भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने दक्षिण पेंगोंग झील के पास ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना के इस एक्शन से चीन भौचक्का रह गया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हैरत में पड़ गई। चीन सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय सेना इस तरह आक्रामक हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर जबरदस्त तनाव है। लद्दाख में भारतीय सेना अब तक तैनात थी, लेकिन चीन की हरकतों ने उसे आक्रामक बना दिया। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप के इलाके में भारतीय सेना ने T-90 टैंक की रेजिमेंट को एक्टिव किया है। इस नक्शे में हरे रंग वाली पोजीशन पर भारतीय सेना है, जबकि लाल रंग वाली पॉइंट पर चीन की सेना बैठी हुई है। यहाँ चीन का एक टैंक रेजिमेंट भी तैनात है। चीन ने पहाड़ों पर लड़ने वाले हल्के टैंक T-15 को लद्दाख में खास तौर पर तैनात किया। ये आसानी से मूवमेंट में लाए जा सकते हैं, लेकिन चीन भूल रहा है कि उसके सामने भारतीय सेना का सबसे मजबूत T-90 टैंक है और इसे एक शब्द में कहें तो युद्धभूमि में बेजोड़ है, जो चीन को नाकों चने चबा सकता है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक्स साफ देखे जा सकते हैं। चीनी सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। ऊंचाई पर पोजीशन लिए भारतीय सेना चीन के इन टैंकों और सैन्य तैनाती को देख सकती है। भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी इशारा मिलते ही T-15 टैंक खाक में मिला दिए जाएंगे। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। ब्लैक टॉप पर पोजीशन लिए जवानों को T-90 टैंक का कवर भी मिल रहा है। ब्लैक टॉप की बाईं तरफ स्पेंगुर गैप के पास T-90 टैंक की पूरी रेजिमेंट आदेश मिलते ही एक्शन में आने के लिए तैयार है। यानी T-15 टैंक और भारतीय सेना के T-90 टैंक 9.5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। चीन लद्दाख में अपने T-15 टैंक की तैनाती कर बहुत इतरा रहा है। चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चीन का यह दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। T-90 में उतनी चपलता नहीं है जितनी T-15 में है, लेकिन चुशूल का युद्ध क्षेत्र सपाट है। ऐसे में वहां T-90 टैंक कारगर और प्रभावशाली साबित हो सकता है। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक्स तैनात हैं। 1962 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब पेंगोंग इलाके में तनाव चरम पर है। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये एक खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। काला टॉप के तनावपूर्ण मोर्चे पर भारत का भरोसा T-90 टैंक की क्षमताओं और अपने वीर जवानों के हौसले पर है। चीन सिर्फ भारत के टैंक की रेंज में ही नहीं, हमारे जवानों के अदम्य साहस के रेंज में भी है।